हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन 6 के अंदर हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जिसको मैंने ABCD 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो मैंने उसको नाम दे दिया है। और हमें ये पूछा है कि ये किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं कि नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल आप 9th में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, वो सब। और उनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमें साइड के मेज़रमेंट भी होते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से हम AB, BC, CD और AD ढूंढेंगे। अगर ये चारों के चारों सेम है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो साथ में हम उसके डायगोनल भी ढूंढेंगे। तो जो रोम्बस होता है उसमें डायगोनल का मेज़र इक्वल नहीं होता है और स्क्वायर में होता है, तो उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करके कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम AB ढूंढेंगे। फॉर्मूला में लिख रही हूँ यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको मैं x1 दे रही हूँ नाम, इसको y1, इसे x2, इसको y2। अब मैं वैल्यू पुट करूँगी 3। ये -3 है तो ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस y2 1 है और y1 5 है, उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 3 6 का स्क्वायर, प्लस प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन। अब 6 का स्क्वायर रहता है 36। यहाँ पे ये नेगेटिव है पर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही बनेगा। 4 4 ज़ा 16। तो हमें AB मिलेगा √52। अब हम AB के बाद BC ढूंढेंगे। अब BC के लिए मैं क्या करूँगी, ये मैं यहाँ पे मैंने B के कोऑर्डिनेट्स जो है उसको x2 y2 नाम दे दिया है, तो मैं C के कोऑर्डिनेट को वापस x1 y1 नाम दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक बार फॉर्मूला लिख ली है तो मैं सीधा उसकी वैल्यू पुट करूँगी, मैं वापस फॉर्मूला नहीं लिखूँगी। अब x2 ये है तो ये 3 माइनस x1 0 है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y2 1 है और y1 3 है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और बिगर नंबर की साइन आती है। तो -2 का हमें स्क्वायर करना है, तो जब स्क्वायर करेंगे तब माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 2 2 ज़ा 4 होगा। इसकी वैल्यू हमें मिली BC की √13। अब यहाँ पे हम AB BC, अब CD ढूंढेंगे। CD के लिए मैंने C को x1 y1 करा है, तो मैं D को x2 y2 कर दूंगी। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैं वापस नहीं लिखूंगी। -1 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस -4 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन, और 7 का स्क्वायर 49 रहता है, होता है। तो यहाँ पे आ गया CD 50 √50। अब आप देखो तो AB BC और CD तीनों की साइड एक किसी एंगल से मिलती नहीं है, तीनों अलग अलग है। अब आप सोचो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि रेक्टेंगल है तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है,
तो यहाँ पे ए बी की ऑपोजिट सी डी होती है, तो ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पे रोम्बस है तो ऑल साइड आर इक्वल होते हैं, तो ये तो तीनों डिफरेंट है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो। तो मुझे इसके लिए फोर्थ एडी साइड जो है वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहीं पे पता चल गया पैरेललोग्राम है तो भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो एनी टू तो ऑपोजिट जो साइड आई ए बी के सामने सी डी वो तो इक्वल होनी चाहिए, तो वो भी नहीं है और ऑल साइड भी नहीं है। फिर भी अगर हमें ए डी की वैल्यू ढूंढनी है तो यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू को x2 y2 दिया था, तो और ए की वैल्यू x1 y1 है, तो हम सीधा इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -1, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -4 -5। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन, और जब उसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 9 ज़ा 81। अब आप देखो तो ए डी की वैल्यू भी डिफरेंट है, यानी कि आंसर क्या आएगा? नो नो एनी काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। है ना आसान? बस हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आती है तो आसानी से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।